नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्ज़ाम को अब आपके ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आज डेट हो गई है 10 दिसंबर और एग्ज़ाम होगा 14 दिसंबर को। सो इस बचे हुए समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए हैं CDP की मैराथन क्लास, राइट। कुछ प्रीवियस क्लासेस आपकी जो हैं EVS की, सोशल साइंस की चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए, राइट। सो चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय। सो क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साधन लक्ष्य विश्लेषण। इसमें आपका समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, ओके। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है आपको और कारण दिया है, दोनों को अच्छे से रीड करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ओके। सो आपका ए वाला जो कथन है, ये अभिकथन, ये एकदम सही है और आर यानी कारण गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ए सही लेकिन आर गलत, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं और उसे प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उसमें भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? सो वहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका बच्चों का विकास संसाधित होता है, भाषा का विकास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि अधिगम का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, क्या कहलाता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, कल्पनात्मक या फिर संज्ञानात्मक अधिगम? किस प्रकार की लर्निंग को ये दर्शाता है, बताना होगा आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निगमनात्मक अधिगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? ओके। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है।
सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। जब आप चैनल पर सीटेट की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टैगवर्ड वाला वीडियो मिलेगा। ओके, टिप एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आपको मिलेगा, जिसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए वो एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी उससे। ओके, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना जो सबसे सूटेबल आंसर है उसे खोज सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका केवल का यूज़ किया गया है। केवल, तो केवल वर्ड ऐसा है जिसे आपको उस ऑप्शन को नहीं लेना है। ओके, अब हमारा आंसर के चांसेस हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम हॉल में भी देख सकते हैं अगर आपको उसमें डाउट है। फिलहाल यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। राइट, नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वय या विकेंद्रण। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। फोर्थ ऑप्शन विकेंद्रण आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुण तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुण नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? ओके, कौन सी है आपका करेक्ट ऑप्शन? सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता और विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृति कानून, या यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस वाद विवाद के अंतर्गत आती है? समावेशन, संवेदनशील अवधि, निरंतरता, या फिर प्रकृति परिवेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निरंतरता और असंतता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ, आत्मकेंद्रित वार्ता। यह आपकी व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? विस्तारीकरण, अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन या उद्भवन। करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, मूल्यांकन। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवसाय का कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रभावी है? श्रवण बाधितों के लिए कक्षा व्यवस्था वृत्ताकार होनी चाहिए, अर्धवृत्ताकार, आयताकार या फिर वर्गाकार। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, अर्धवृत्ताकार। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगाने के लिए प्रारंभिक खोज पर आधारित क्या हो सकता है? भौतिक ढांचा, बुद्धिलब्धि परीक्षण, प्रतिभा खोज कार्यक्रम या उपलब्धि परीक्षण। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन आपका, बुद्धिलब्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था क्या है? भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आलोचनात्मक प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वो है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण या के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करना है। अधिगम नए व्यवहार का अधिग्रहण। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुभव, वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परीक्षण किए जा रहे क्षेत्र एक या अधिक क्षेत्रों में बच्चे की शक्ति और दुर्बलता को प्रकट करने के लिए कौन सा परीक्षण अभिकल्पित किया गया है? यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन नैदानिक परीक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या निर्देशित खोज? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्देशित खोज। नेक्स्ट है, आपको अभिकथन और कारण दिया गया है और इन दोनों के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना है। अभिकथन है, समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ मूल्यांकन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अभिकथन आपका सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, PWD अधिनियम 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वे कम से कम अशक्तता से ग्रस्त नहीं हैं। 20%, 25%, 30% या 40%? यहाँ करेक्ट आंसर होगा 40%। 40%। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा तंत्र जिसमें चिंता का कारण बनने वाली किसी चीज के अस्तित्व को अचेतन रूप से नकारना शामिल है। वो है आपका दमन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दिया है, आपको दोनों पढ़कर सही ऑप्शन का पता लगाना है। ठीक है, अभिकथन है, स्कूल आधारित मूल्यांकन को स्कूल पाठ्यक्रम में एक भाग के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। कारण है, एक एकल अंतिम परीक्षा किसी छात्र की समझ और सुधार के निरंतर मूल्यांकन की अनुमति नहीं देती है। ओके, यहाँ आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मूर्त सोच को इस रूप में भी जाना जाता है? अवधारणात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या विचारात्मक चिंतन? ये जाना जाता है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन के रूप में। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्यक्ति को सभी अद्वितीय विशेषताओं और समायोजन के पैटर्न को डैश कहते हैं। व्यक्ति की सभी अद्वितीय विशेषताओं और समायोजन के पैटर्न को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व, रचनाशील या प्राधिकार। व्यक्ति की सभी जो अद्वितीय विशेषताएं हैं, इनका समायोजन है, इनका पैटर्न है, तो ये उनका व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलप करता है। इसे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब? यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। जो फोर्थ ऑप्शन है आपका कि कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो यह सीखने की गतिविधि के दौरान और उसके पश्चात भी होता है। ठीक है, ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य में के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बताना है। ओके, यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 28 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में या फिर पहले स्तर के दूसरे चरण में? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये तो उन्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, जो भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी होंगे उन्हें ग्राफिक सामग्री, स्पर्शनीय तरीके, ये भी हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ओके, ये भी हेल्प करेगा। लेकिन मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और जो नोट्स हैं वो उन्हें हेल्प नहीं करेंगी, वो उन्हें प्रॉब्लम देंगी। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ओके, आपके पास ये ऑप्शंस है, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। चैनल पर अवेलेबल, अगर आपने अभी तक सीटेट प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करें। ओके, जो भी आपके रिसेंट वीडियोस हैं उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ओके, नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? निजी संवाद जो होता है वो विद्यार्थी की सोच को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण और तकनीक नहीं है? ओके, नहीं है आपसे पूछा है, तो जब भी आप में नहीं क्वेश्चन में आपको दिया गया हो तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, क्योंकि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है। यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन मसौदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ड्राफ्ट। पोर्टफोलियो के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बच्चों का जो भी उनकी प्रोग्रेस है उसको अपडेट रखना, लिस्टिंग करना, आपका ये पोर्टफोलियो कहलाता है, उनकी ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इतना ये सरल क्वेश्चन है आपका। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतर। राइट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि आपको कथन और कारण दिया है
संज्ञान ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। कारण संवेग संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति और निर्णय लेने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सो आपको बताना है कथन और कारण से रिलेटेड आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े बच्चे की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको नहीं वाला जो स्टेटमेंट है उसे खोजना है। इसमें ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से अस्वस्थ और अनुचित व्यवहार। ओके, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उद्देश्य भावात्मक अधिगम के लिए दुनिया की समझ बनाना है। प्रतिवर्तन, समायोजन, उपलब्धि या बुद्धि। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्तन। नेक्स्ट है एनसीएफ 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो प्राथमिक उद्देश्य है आपका शिक्षा व्यवसायियों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करना। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि डैश का संबंध परीक्षा की निरंतरता या पुनरुत्पादकता या परीक्षार्थी के प्रदर्शन से है। सो ये है विश्वसनीयता। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित होता है। आपको बताना है किस अवस्था में बच्चों का तर्क सिद्धांत की नैतिकता पर केंद्रित होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला ऑप्शन पारंपरिक नैतिकता। ओके, क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के संवेगात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। सो आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, समावेशी कक्षा का यही लक्ष्य है कि सभी बच्चों पर प्रॉपर फोकस किया जाए, किसी को भी साइड नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में विचार कौशल को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, परिमितोत्तर प्रश्न या तथ्यात्मक प्रश्न या विशुद्ध रूप से पाठ पर आधारित प्रश्न। देखो विचार कौशल को जो बढ़ावा देंगे ना वो व्यक्तिगत प्रक्रिया प्रश्न होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक समस्या को कोई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। सो ये कहलाता है आपका साधन अंत विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है पारंपरिक शैक्षणिक प्रदर्शन के संदर्भ में स्कूली कार्यों में किस प्रकार की क्षमता को आमतौर पर अधिक सम्मान दिया जाता है, मात्रात्मक या रचनात्मक। सो आपका करेक्ट आंसर होगा मात्रात्मक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन तो सेकंड वाला सही है। ठीक है, यानी ओनली फर्स्ट मात्रात्मक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क है। कोहेलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक तर्क क्षमताएं सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार चरण में चरम पर होती हैं। तर्क, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर
आधारित अधिक उन्नत नैतिक तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, सो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, राइट। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट है, द्विभाषावाद और बहुभाषावाद अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। द्विभाषावाद और बहुभाषावाद को अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शैक्षिक कारक। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, कक्षा के छात्र पाठ को समझ नहीं पाए क्योंकि यह क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं था। अधिगम का वह कौन सा कारक है जिसने छात्रों की समझ को प्रभावित किया। व्यक्तिगत, पर्यावरण, व्यक्तिगत और पर्यावरण, ना तो व्यक्तिगत और ना ही पर्यावरण। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओके, पर्यावरण। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये 50 क्वेश्चंस। ओके, अभी और भी आगे क्वेश्चंस बचे हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको एक स्पेशल टिप या ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो अगला आपका क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से हैं जिनमें डैश को छोड़कर सभी शामिल है। ओके, यहाँ पर आपका डैश है, आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा स्व साक्षात्कार। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52 है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई मार्ग प्राप्त होते हैं। कारण, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सत्य है मगर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए कहता है मुझे अंक की समझ नहीं है। अविनाश अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को या योग्यता का अभाव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 योग्यता का अभाव। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संवेगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। संवेग स्थिति और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करते हैं। अधिगम हमारे द्वारा अनुभव किए गए संवेगों का परिणाम स्वरूप होता है। संवेग मूल रूप से एक भावात्मक प्रक्रिया है जो प्रकृति में सरल है। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा संवेगों के बारे में। ओके, ये आपका गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधाहीन विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा। सो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 25:1। नेक्स्ट है, यानी 25 स्टूडेंट पे आपका एक टीचर, ये आपका रेशियो है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामूहिक आकलन। ओके, नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 57 है, वह अवस्था कौन सी है जो बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को चिन्हित करती है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका किशोरावस्था को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ओवर जनरलाइजेशन या अधिकाधिक सामान्यकरण। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर की माँ ने आमिर को अपने पड़ोसी के कुत्ते को दिखाया, उसे बताया कि इस जानवर के 4 पैर हैं और एक पूंछ है। अगली बार उसने सड़क पर एक बिल्ली देखी और उसे कुत्ता कहा। उसकी माँ ने उसे बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क समझाया। अब आमिर बिल्ली और कुत्ते के बीच का अंतर जानता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साम्याधारण, आत्मसात्करण, स्कीमा या समायोजन। ऑप्शन आपका 4 समायोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक नियम लेकिन कठोरता होना कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत किस स्तर की विशेषता है। ओके, यहाँ आपका जो परंपरागत है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओनली थर्ड। ओके, सेकंड ऑप्शन परंपरागत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्ति की बुद्धि को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। ओके, विशेषताएं दूसरों के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इरादों का पता लगाने और उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता। यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड पारस्परिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सामाजिक नियम लेकिन कठोरता होना कोहलबर्ग के। ओके, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परंपरागत यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, कोई बच्चा कभी उन्नत और हीन महसूस करता है, जैसे कि चिंता या मिलनसारिता जो भविष्य काल तक रहता है। यह कथन किसके महत्व पर बल देता है। आनुवांशिक, परिवेश, वंशानुगत और पर्यावरण। परिपक्वता। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर होगा आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है या फिर छुपा दिया जाता है तो उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह जो विशेषता है वो डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को क्या कहते हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, थर्ड ऑप्शन संवेदीगामक अवस्था पाई जाती है और ये ओके वस्तु स्थायित्व की आपकी अवस्था है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा के गत्यात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मानक, योगात्मक, उद्देश्य और गतिशील। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, योगात्मक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका कथन और कारण। विभेदित निर्देशन कक्षा में विद्यार्थियों की विविध अधिगामी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। विभेदित निर्देशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को उनकी अधिगम क्षमताओं की परवाह किए बिना समान अधिगम सामग्री और कार्य प्रदान करना। ओके, क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है।
विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक एक शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करता है और अंक के रूप में बिंदु पॉइंट्स प्रदान करता है। शिक्षक किस प्रणाली का अनुसरण करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली। अगला है क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बच्चों का कक्षा आधारित आकलन डैश किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को खेल में शामिल करके। ओके, अगला है, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा किसी नियम को निरपेक्ष रूप में देखता है तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। ओके, अगला है, एक बच्चा अतीत में उसी स्थिति में की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, वह किस नियम से संबंधित है? राइट, वो आपका संबंधित है आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। ओके, अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय करते समय चिंतन में शामिल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। नैतिक तर्क शक्ति, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन नंबर 2 अवधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। सहकारी अधिगम के तत्व हैं आपके आमने सामने की अंतःक्रिया, सामूहिक दत्त कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों की आदतों में बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे बड़ी क्षमता है? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुकूलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे के व्यवहार प्रदर्शन को दर्शाने के लिए कालानुक्रमिक रूप से अभिलिखित घटनाओं को कहा जाता है। सतत आंकड़े कहा जाता है, राइट, रनिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वार्षिक मौखिक रिपोर्ट परियोजनाएं आवधिक परीक्षा का उपयोग डैश में किया जाता है। ये किया जाता है आपका योगात्मक में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे आधा हल किया उदाहरण उपलब्ध कराना। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक सामाजिक रचना के रूप में लिंग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ओके, आपको बताना है इन सभी में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, लिंग भूमिकाएं सांस्कृतिक मानदंडों और अपेक्षाओं से प्रभावित होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? ओके, प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है आपका पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास एक प्रकार के पशुओं उदाहरण के लिए कुत्ता आदि के बारे में एक स्कीमा हो सकता है।
अचानक बच्चा तब अचंभित हो गया जब उसका सामना फिर से एक नए बड़े और अलग जाति के कुत्ते से हुआ। तब स्थिति में बच्चा कुत्ते के बारे में अपने मौजूदा स्कीमा में नई सूचना का कर रहा है। क्या? बदलाव, परिवर्तन, समायोजन या आत्मसातकरण। सो यहाँ पर वो आत्मसातकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभेदित निर्देश के संदर्भ में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों के लिए समान शिक्षण पद्धतियाँ, व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण को तैयार करना, एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सेकंड। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 88 बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। आपको बताना है क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक और कार्यात्मक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सी मूल्यांकन पद्धति शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में खामियों को खोजने में मदद करती है? योगात्मक, रचनात्मक, नैदानिक या सामान्य संदर्भ। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, रचनात्मक। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश होता है। कैसा? मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है या फिर योगात्मक होता है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, गतिशील होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन वह बहुत अधिक सशक्त भी हो सकता है जो दोष की भावनाओं की ओर ले जाता है? सो आपको वो एज ग्रुप बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर है 3 से 5 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? इन चारों में से आपको बताना है कि किस विकास में शामिल है। सो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, मनोसामाजिक विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था स्वायत्तता और संदेह के बीच संघर्ष की विशेषता रखती है? इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाह्य डैश बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवेश। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को उनके मौजूदा ज्ञान आधार में नई जानकारी को एकीकृत करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है? ओके, सो वो महत्वपूर्ण है आपका थर्ड ऑप्शन, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन है, सारी चिंतन को सर्वोत्तम रूप से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है। संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रारंभिक बाल्यावस्था पाठ्यचर्या के एक सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र में परिवर्तन या कि विकास दूसरे क्षेत्र के विकास में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुविधा प्रदान करता है या बाधा डालता है। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वाधिक सही है सामाजिकरण के संदर्भ में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण केवल प्राथमिक सामाजिकरण के बाद होता है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि आनुवांशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो अलग अलग पाले गए भारतीय जुड़वां में इसकी अभिव्यक्ति की तुलना में अलग अलग पाले गए समान जुड़वां में व्यवहार की अभिव्यक्ति के बारे में हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं? समान जुड़वां भारतीय जुड़वां बच्चों की तुलना में अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है? सो ये है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियोक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? सो ये संकेत करता है नियोक्ता अधिनियम 2005। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कूली शिक्षा के पारंपरिक या रूढ़िवादी दृष्टिकोण की विशेषता है? सो वो है आपका थर्ड ऑप्शन, प्राधिकरण और अनुशासन पर जोर देना। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके 100+ क्वेश्चन CDP से रिलेटेड। ओके, जो आप पर अवेलेबल सीटेट प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लें। आपके लिए जो मैराथन वीडियोस हैं SST का, EVS का, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सो उन्हें भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।